मेरा नाम हुआ पलटन राम, हालांकि विधानसभा घर है। पंडित जी, आपने बताया कि आप 3 महीने क्षेत्र में घूमे हैं चुनाव से पहले। जी ये बताइए कि जो गांव में सबसे गरीब, पिछड़ा, अनपढ़ है, आप जिस समाज में, आप दलित समाज के बीच में भी काम कर रहे थे, अभी आदमी खड़ा होता है, कहता है कि भैया सब जगह धन चुराने का चर्चा है, लोग करता है, चुनाव से पहले था। हमको लगता है कि ऐसा नहीं। आप बताइए कि आज अगर हम आपके साथ किसी दलित बस्ती में चले, आपके गांव में, तो वहाँ पर जो महिला है, दलित महिला है, 45 साल 50 साल की महिला, उसको धनसुराज और प्रशांत किशोर के बारे में पता है? सर 1800 हमने परिवारिक कार्ड बनाया। छोड़िए ना, अगर आप किसी दलित परिवार में जाएंगे और वहां पर कोई आपके उम्र की महिला है जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्या वो धनसुराज को, प्रशांत किशोर को, धनसुराज आएगा तो पलायन रुक जाएगा, इस बात को जानती है? सब जान रही है सर, लेकिन वो 10,000 रुपया दिया ना, उसी के आप छोड़िए, चुनाव का बात छोड़िए, चुनाव तो हो गया, जीत हार हो गया, खत्म। आज जब हम लोग कह रहे हैं कि सब घर घर धनसुराज का चर्चा चल रहा है, हम देख रहे हैं कि अभी भी समाज में 20, 25, 30% लोग ऐसे हैं, खासकर गरीब महिलाएं जो अशिक्षित हैं या कमजोर वर्ग से आती हैं, उनको धनसुराज के बारे में इतना नहीं पता है। हमको ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? आप तो समाज में काम करते हैं, जानता सब है। हम जैसे देखे हैं, देखिए, जानना का मतलब, अच्छा हाँ धनसुराज को पार्टी है, ये जानना हुआ, और ये कि भैया मोदी हमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो समझना हुआ। तो धनसुराज के नाम सुना होगा, हमको तो लगता है कि 20% अभी आदमी नाम नहीं सुना है, लेकिन जो नाम सुना भी है वो क्या जानता है कि धनसुराज के आने से उसका क्या लाभ होगा, उसका जीवन कैसे बदलेगा? जान तो रहा है सर, बहुत से लोग जान रहे हैं, ऐसी बात जो शिक्षित है वो ज्यादा जान रहे हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे तो कम जान रहे हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है ना कि भाई आगे जब हम लोग प्रयास करें तो जो समाज में 20-30% खासकर जो महिलाएं हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, कमजोर तबके से हैं, जो रात की बात है कि बहुत सारे लोगों ने हम लोग को बताया, हम लोग सुन रहे हैं कि एक समाज का बड़ा वर्ग जो धनसुराज के साथ जुड़ा हुआ था या धनसुराज को वोट देना चाहता था, वो इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि उसको लगा कि हम धनसुराज को वोट देंगे तो राजद का जंगल राज आ जाएगा। जो मुस्लिम साथी हम लोग के साथ जुड़े थे, उन्होंने इसलिए नहीं वोट दिया कि मोदी आ जाएगा। तो मान लीजिए, चलिए बात सही है गलत हो तो बाद में पता चलेगा। तो अभी जब पंचायत राज का चुनाव होगा, उसमें तो राजद के जंगल राज का डर नहीं है, उसमें मोदी का डर नहीं है। तो एक वजह जिस वजह से हम लोग चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो दलगत आधार पर चुनाव होता नहीं है, हम लोग क्यों सोच रहे हैं? इसलिए सोच रहे हैं कि अब पब्लिक को एक बार मौका देख लेते हैं। अभी तो जंगल राज का नहीं डर है, तो अगर धनसुराज का जिला परिषद में कोई खड़ा होगा तब तो आपको वोट देना चाहिए। और अगर आप जिला परिषद जीत जाइएगा, मुखिया जीत जाइएगा, तब तो आप बिहार का पूरा व्यवस्था बदल सकते हैं, विधायक हो चाहे न हो। तो एक तरीके से अभी जो साथियों ने कहा कि मुखिया का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है बात, अभी कोई निर्णय नहीं हो रहा है, पब्लिक करे कि भविष्य आप ही का है, तो 5 वर्ष के बाद भी पब्लिक यही कहेगी कि भविष्य आपका है। पब्लिक भी इतना बेवकूफ नहीं है, पब्लिक भी बहुत समझदार है। उसको लगता है कि एनडीए का सरकार चलता रहे और धनसुराज का पीठ ठोक के हम लोग इसको भी रखें ताकि एनडीए पर थोड़ा नकेल रहे। धनसुराज आवाज नहीं उठाया होता तो 1100 रुपया नहीं मिलता, 10,000 रुपया बटा भी इसीलिए है कि हम लोग कहें कि नहीं, पहली बार बिहार में ये चर्चा हुई कि ये संभव है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बना दी जाए जिससे हर परिवार को 10-12 हजार रुपया, 15,000 रुपया हर महीने मिलने लगे। उसी के काट में तो सरकार ने पैसा बांटा। तो पब्लिक ये हर हालत में चाहती है कि धनसुराज रहे, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन आपको वोट देगी कि नहीं इसका कोई गारंटी 5 वर्ष के बाद का भी नहीं है, मेरा अपना मानना है।
क्योंकि चुनाव से पहले भी यही कह रहा था ये भैया हम लोग बहुत 30 साल से परेशान है, आपको देंगे, नहीं दिया। इसीलिए जो 2 सवाल किया जा रहा है आपसे, 10 रुपया देंगे कोई मेंबर बने ना बने, 10 रुपया से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन अगर 10 रुपया आपको कह रहा है कि लगे रहिए, तो कम से कम 10 रुपया तो दे, अपने ओर से शामिल तो हो भाई, खाली मुंह से मीठा कर रहा है। और दूसरा बात, अभी से लेकर लोकसभा चुनाव तक 3 बड़े चुनाव होंगे। हर साल जनता के हाथ में चाबी आता है। अगर आप इस साल देखिएगा पंचायतों के चुनाव होंगे, सामान्य जनता के लिए तो मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद ही सरकार है। वो तो प्रधानमंत्री से थोड़े डील करता है, मुखिया को चोर बताता है, मुखिया को ही ईमानदार बताता है। अगर जन सुराज उसको इतना ही पसंद है तो इस साल चुनाव है, उसको हम लोग को सबको जिता दे, हमारे साथियों को, तो हम लोग मुखिया के तौर पर, जिला पार्षद के तौर पर, जिला परिषद चेयरमैन के तौर पर, प्रमुख के तौर पर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। इसका अगर नहीं देगा वोट तो इसका मतलब है कि जो बोल रहा है जंगल राज का बात, जो आपको लग रहा है कि जंगल राज की वजह से वोट नहीं दिया, उस बात में दम नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई जांच लिया जाए, नहीं तो कल लोकसभा का चुनाव होगा, वोट नहीं पड़ेगा और हम लोग ऐसे ही समीक्षा में बैठेंगे तो सारे लोग यही उठ के कहेगा कि भैया कह रहा था कि तो आपका चुनाव नहीं ना था, ये तो मोदी जी का ना था, इसलिए दे दिए उनको, आपको दे दिया विधानसभा में। फिर जब विधानसभा आएगा तो कहेगा अभी क्या करें भैया, हमारे यहाँ कैसे हो गया। भाई भविष्य किसी ने नहीं देखा। अगर आप कह रहे हैं कि आप जन सुराज के साथ खड़े हैं, तो आज आप सभा में आए हैं, अपना खर्चा समय लगा कर आए। तो जो लोग, हम लोग तो नेतागिरी नया नया शुरू किए हैं, जो पैदाइशी नेता है वो कहता है कि जब तक वर्कर से समय, संसाधन और समझदारी तीनों नहीं खींचिएगा तब तक उसको आप अपना नहीं बना सकते। जन सुराज ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। जो लालू जी को 2 करोड़ रुपया राजद को देख के टिकट खरीदा है, उसके यहाँ टिकट के लिए कोई शिकायत नहीं है। यहाँ 21,000 रुपया फार्म देके कोई काम किया है तो गाली दे रहा है, दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ऐसा है, हम लोग भी ये सोचते हैं कि अगर आप जन सुराज से जुड़े हैं तो आपको भी अपना समय, संसाधन और समझदारी तीनों को इसमें आत्मसात करना होगा, तभी आप जन सुराज के कार्यकर्ता, वर्कर, नेता बनेंगे। नहीं तो खाली आप यही कहते रहिएगा कि बहुत अच्छा प्रयास है, प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया बोलते हैं, होना यही चाहिए, लेकिन जब वोट देना होगा तो फिर कीजिएगा वही जो आपको मन में आ रहा है। इसीलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि आप जब कह रहे हैं कि पब्लिक तो कह रही है कि जन सुराज भविष्य है, तो आज आप अपने गांव में जाइएगा तो क्या वहां 1000 के गांव में 50 आदमी ऐसा है जो 10 रुपया दे के सदस्य बने और कहे कि ना भैया लगिए, हम लोग चाहते हैं कि जन सुराज बढ़े। और 10 रुपया तो बहुत आदमी दे सकता है। इसलिए ये भी कि भैया पंचायत के इलेक्शन में अगर हमारा प्रतिनिधि खड़ा होगा, मुखिया, जिला पार्षद खड़ा होगा, तो तुम उसको वोट दोगे कि नहीं दोगे। उस समय तो लालू जी का डर नहीं रहेगा, उस समय मोदी का डर नहीं रहेगा, तभी तो पता चलेगा भैया के साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसीलिए ये सवाल जिले जिले में जाकर पूछ रहे हैं। सर अब मैं इसका जवाब होगा ही होगा। देखिए ऐसा है कि ये इतना आसान चुनौती नहीं है। अगर जनता सब चीज छोड़िए, खाली जिला परिषद में ईमानदारी से वोट कर दे और सभी 38 जिला में जन सुराज का जिला परिषद का चेयरमैन बन जाए तो करीब करीब 20% सरकारी कार्यक्रम जन सुराज के हाथ में आ जाएगा। लेकिन आप देखिएगा जिला परिषद का चुनाव होगा, अभी भगवान करे कि बिहार की जनता को सद्बुद्धि आ जाए, हम तो वही चाहते हैं। लेकिन आप देखिएगा चुनाव होगा तो फिर नया बहाना बना के फिर वोट बचेगा। एक बार जिसको चोरी का आदत लग जाए, एक बार जिसको वोट बेचने का आदत लग जाए, एक बार दारू मुर्गा पर वोट बिकने लगा तो वो मुखिया में भी बिकेगा, विधायक में भी बिकेगा, MP में भी बिकेगा। तो जनता खाली आपको पूछिए, आप जनता की आप क्या झंडा नहीं खड़े, हम तो कह ही रहे हैं कि होना चाहिए। लेकिन ये मानकर अगर हम लोग बैठ जाएंगे कि ना जनता तो तैयार है भविष्य में हमें को वोट देने के लिए, तो ये बात सही नहीं। एक तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी 20-30% जनता ऐसी है गांव देहात सुदूर एरिया में जहां जन सुराज नहीं पहुंचा। और दूसरा मैं मानता हूं कि अभी जनता के बीच हम लोग को जगाने समझाने का काम बहुत
ईमानदारी से साल 2 साल करना पड़ेगा और उसको ये बार बार एहसास दिलाना पड़ेगा कि अच्छा विधायक में नहीं दिए कोई बात नहीं, चलो जिला परिषद में दो, जिला परिषद में नहीं दोगे अगले बार नगर का चुनाव होगा, नगर में देना, नगर में नहीं दोगे फिर एमएलसी का चुनाव होगा, उसमें देगा। लोकसभा से पहले अभी जनता के पास 3 गो मौका है। 26 में पंचायत का चुनाव है, 27 में सारे नगर क्षेत्रों का चुनाव होगा और 28 में 24 एमएलए का चुनाव होगा, एमएलसी का। अगर जनता ईमानदारी से वोट करे तो 3 वर्ष में पूरी सरकार आपके हाथ में आ सकती है। तो जब ये जन सुराज के कार्यकर्ता साथियों के लिए भी, हमारे लिए भी और जनता के लिए भी 5 वर्ष नहीं रुकना है। 5 महीना में अभी दिख जाएगा कि 1000 तो कहता है लेकिन सर में कितना बाल है तो सर साहब यही कट रहा है। तो लोग हम लोग जनता बड़ा अफसोस कर रही है, मैडम भी बता रही थी अफसोस कितना कर रही है अभी अक्टूबर में पता चलेगा। अब आपको कह रहा है कि मुखिया में आइए, आप मुखिया खड़ा होइए जन सुराज की ओर से। और दूसरी बात, क्यों हम लोग कह रहे हैं पार्टी के नाम पर लड़ने का? पार्टी में 2 मत है। लोग कह रहे हैं कि अगर एक कोई मुखिया लड़ेगा, किसी ने ठीक कहा एक ही घर से 4 लोग लड़ते हैं, भैया पार्टी की ओर से एक आदमी को मदद किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा तो बाकी लोग विरोध में आ जाएगा। लेकिन पीछे एक लड़का अभी बोल रहा था दूसरे नंबर पे जिसने बोला है कि भैया ज्यादातर आदमी तो जन सुराजे में है, जो विधायक बना है वो भी जन सुराजे में है। हम अभी पैदल चले थे जब, तो मधुबनी में 60% 62% मुखिया, सिटिंग मुखिया, सरपंच और करीब 70% जिला परिषद हमारे सामने साइन करके जन सुराज ज्वाइन किया है। जेएसपीटी का बात छोड़ दीजिए, जेएसपीटी का छोड़िए, आपने क्या किया छोड़िए। जब हम 1 महीना मधुबनी में पैदल चले तो 60% से ज्यादा मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद जन सुराज ज्वाइन किया था, लेकिन चुनाव में एक आदमी ने भी मदद नहीं किया। इसीलिए ये सोच है कि भाई सब आज अभी जाइए तो कहेगा सब जन सुराजे के साथ है, जब काम करता है तो कोई नहीं रहता है। इसलिए भाई मेरा एक रहे, लेकिन वो एक आदमी कम से कम जन सुराज का झंडा लेकर लड़े। नहीं तो मुखिया अभी जो है वो कहता है हम आप ही के साथ है, जब चुनाव आएगा तो कहेगा भैया हम आपको मदद करेंगे खुल के, तो विधायक भी नाराज हो जाएंगे। तो हम लोग को ऐसा आदमी चाहिए जो विधायक जी हो कि सांसद जी हो, वो जन सुराज, उसको 50 को वोट है लेकिन जन सुराज का झंडा लेकर 50 वोट मांगने का हिम्मत जब अपने गांव में, अपने वार्ड में रखेगा तब वोट पड़ेगा। वोट देने वाली जनता बहुत है जन सुराज की, उसको दिलाने वाला हम लोग नीचे नेता नहीं खड़ा कर पाए हैं। इसी के लिए सबसे ज्यादा